म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके पहले हमने किया था सेल्फ इंडक्टेंस। इसमें था कि कॉइल खुद का खुद ही में ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब म्यूचुअल में क्या है, यहाँ पे दो कॉइल रहे, से कॉइल 1 कॉइल 1 हो गया हमारा। ठीक है, जिसके पास सोर्स हो, उसको हम प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। समझिए, अब इसके बाजू में एक कॉइल 2 रखा गया है। इसके बाद में कॉइल 2 रखा गया जिसमें खाली एमीटर लगाया गया है, या शायद कहीं कहीं पे गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, डिपेंड करता है तुम क्या मेजर करना चाहते हो। कुछ हाई एमीटर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े करंट मेजर करेगा, गैल्वेनोमीटर बहुत लोअर एंड करंट मेजर करेगा। तो इफ देयर आर स्मॉल डिफ्लेक्शन देन गैल्वेनोमीटर, इफ देयर इज लार्ज डिफ्लेक्शन देन एमीटर। समझिए, दोनों करंट ही मेजर करेंगे, कुछ और मेजर नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। चलो अब वर्किंग देखते हैं क्या होता है। जब यहाँ पे सोर्स करंट चालू हुआ तो इस कॉइल में ऐसा करंट ऐसा गया यूं जाके ऐसा आके कभी कंप्लीट हुआ। जब सोर्स करंट पैदा हुआ तब सोर्स करंट में यहाँ पे क्या पैदा किया, मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया, क्योंकि मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड पैदा की तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई तो कुछ यूं जा रही थी। समझे, कुछ यूं जा रही थी। ओके, अब मैं क्या कर रहा था, मस्ती कर रहा था, यहाँ पे रिवर्स साइड से ओरिजिनल करंट चेंज कर रहा था। अब अगर ओरिजिनल करंट चेंज करूंगा तो फ्लक्स चेंज हो रहा था, फ्लक्स चेंज हो रहा तो क्या हुआ था, इंड्यूस हो रहा था। पर इसको नहीं पता है कि बाजू वाले के पास भी एक कॉइल है। समझे, बाजू वाले के पास भी क्या है, कॉइल है। बाजू वाले में भी करंट, अगर बाजू वाला भी कॉइल चेंज इन फ्लक्स के साथ इफेक्ट हो रहा है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इसमें ऐसा है कि ईएमएफ इन कॉइल 2 इज प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ कॉइल 1। जितना इसमें करंट चेंज करोगे उतना ज्यादा ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। समझ में आया, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें बोलना है कि ईएमएफ इज d phi by dt, लेकिन ये phi of 2 due to 1 है, फ्लक्स चेंज इन 2 ड्यू टू 1। समझे, फ्लक्स चेंज इन 2 ड्यू टू 1। समझे, फ्लक्स चेंज इन 2 ड्यू टू 1। मैं यहाँ पे बोल भी सकता हूँ कि आइदर ईएमएफ और फ्लक्स 2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। समझे, तो मैं लिख सकता हूँ कि if flux 2 is proportional to I1 then flux 2 can be given as this। जैसे हमने वहाँ पे फ्लक्स चेंज टू I किया था और वहाँ पे L डाल दिया था इंडक्टेंस, यहाँ पे M डाल दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेम ही चलेगा, कुछ चेंज नहीं चलेगा। क्या डाल दिया, खाली M डाल दिया म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको उठा के अगर मैं यहाँ डाल दूंगा तो ये बन जाएगा d by dt, phi 2 की जगह पे M I1 और M बाहर आएगा,
di1/dt, ये हो गया आपका d2। बात वही है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल 2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 1 मतलब 2 ऑन टू d2 इनटू di1/dt। 1 क्यों? क्योंकि 1 में करंट चेंज होगा तो 2 में ईएमएफ इंड्यूस होगा, बस यही म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसका रिवर्स केस भी चलता है। रिवर्स केस ये चलता है, अब जब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो इसमें करंट पैदा होगा, अब जब इसमें करंट पैदा हुआ तो इसकी अपनी खुद की फील्ड पैदा होगी, इसकी खुद की फील्ड से इसमें वापस ईएमएफ इंड्यूस होगा। हाँ, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। समझे? ये ऐसे ऐसे वर्किंग चलती रहती है। समझे? जैसे आप लोग का वायरलेस चार्जर है, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। समझे? कैसे वायरलेस चार्जर में कॉइल होता है, तुम बटन दबाते हो, अंदर कॉइल चार्ज होता है, कॉइल में करंट घूमता है, उसमें से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वो ईएमएफ तुम्हारे मोबाइल की बैटरी में चले जाता है और वहां से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती है बिना कोई वायर कनेक्शन। समझे? तो चेंजेस इन कॉइल 1 प्रोड्यूसेस ईएमएफ इन कॉइल 2 और वहां पे करंट फ्लो होता है। ऐसे ही वायरलेस चार्जिंग, इंडक्शन हीट, जो नहीं इंडक्शन गैस होती है, क्या बोलते हैं, इंडक्शन ही बोलते हैं ना, वो ये सब म्यूचुअल इंडक्टेंस में ही चलते हैं। डेफिनेशन इसकी सेम है जो कलम ने की थी, प्रॉपर्टी सेम है, खाली तुमको क्या करना, नंबरिंग चेक करनी है। 2 की वजह से 1 में चेंजेस या 1 की वजह से 2 पे चेंजेस, बस। हाँ, ये वाला कॉइल क्या देगा? हाँ, बराबर। हाँ, बल्कि ऑपोज भी करेगा, ये खुद ही खुद को ऑपोज भी करेगा, जिस सोर्स ये में पैदा किया उसको ऑपोज तो खुद ही करेगा। समझे? जिस सोर्स ये में प्रोड्यूस करेगा वो खुद को खुद भी ऑपोज भी करेगा, फिर वही स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इसकी विल बी इक्वल टू स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इसकी, दोनों इक्वल करेंगे और चार्जिंग करने देंगे, नहीं रहेगी। समझा? इसकी डेरिवेशन तुम खुद देख लो, सेम हमने कल की है, खाली 2 1 के हिसाब से करनी है, बाकी सेम ही। पे आ जाएगी तो हमारे अप्लायंसेस चलेंगे नहीं, जिसको हम डिम लाइट बोलते हैं। समझे? मैं बताऊँगा शायद आगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिम लाइट बोलते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मर अपनी वर्किंग प्रॉपर नहीं कर रहा है तो हमारी लाइट डिम हो जाएगी, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ तकलीफ हुई है, फिर वो तुमको बुला के वो सब चेंज कराना पड़ेगा। समझे? म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं, वो चेंज करेगा, जिसको हम फीडर भी बोलते हैं। समझे? उसके बाद अगर तुमको कभी हाई वोल्टेज आ गया तो कभी कभी अगर तुमने घर पे देखा होगा तो झटके से लाइट्स फास्ट चलती हैं, स्लो चलती हैं। मेरे यहाँ तो बहुत कॉमनली होता है, बाकी मुझे पता नहीं कि नहीं होता है कि नहीं होता है। फ्यूज भी होता है, लेकिन एक झटका ऐसा होता है कि 220 वोल्ट हमारे पास है, 220 से 240 तक हमारे अप्लायंस अक्वेंटिस होते हैं कि ठीक है लग जाएगा, तो जो 220 से 240 आता है वो चेंज होता है, वो ये मैनेज नहीं कर पाता है, वो निकल जाता है इसके हाथ से। उससे ज़्यादा ऊपर आ गया तो फ्यूज, हमारे घर का फ्यूज जुड़ जाता है, बहुत ऊपर आ गया तो ट्रांसफॉर्मर में आग लगती है। समझे? ठीक है? अगर तुम ये रागानी डॉक्टर के सामने वाली लेन में अगर जाओगे, जहाँ पे ये सब्जी रूप पालस ये बिल्डिंग्स हैं, अगर तुम वो लेन में जाओ तो वो लेन में सिटी टावर के आगे एक ट्रांसफॉर्मर आता है, ठीक है, पतला सा ट्रांसफॉर्मर, उसका ना ऐसा 2 कॉइल के बीच में इनका गैप छूट गया है, ऐसा कंस्ट्रक्शन मिस्टेक, तो करंट इतना फास्ट होता है, यू कैन सी द करंट देयर एवरी टाइम इफ यू पास देयर, तुमको आवाज़ तो करंट सुनाई देगा ही देगा, और तुमको दिखाई भी देगा बहुत बार, ब्लूइश लाइट रात को जाओगे दिखाई देगा, उधर भी है ऐसे दिखाई देगा, मैं वहाँ पे ध्यान नहीं है, मेरा बहुत बार ध्यान नहीं। समझे? ऐसा होता है। तो इसका मेन काम है टू मैनेज द एसी वोल्टेज फ्रॉम लो टू हाई या हाई टू लो, सो दैट हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो सब प्रॉपर आ रही है। अब इसको कौन से मुझे टर्म्स याद रखने हैं, देखो एक याद रखना है ES, एक EP, एक IS, ES, EP, IS, IP, NS,
और इसमें S मतलब सेकेंडरी, P मतलब प्राइमरी, ठीक है। यहाँ पे हो गया EMF इन सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पे EMF इन प्राइमरी कॉइल, इसमें करंट इन सेकेंडरी कॉइल और इसमें करंट इन प्राइमरी कॉइल, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तुमको ये 4 टर्म्स के ऊपर कोई फॉर्मूला चलानी है, 6 टर्म्स के ऊपर सब देख। अभी देखो ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, पहली बात बनता कैसा है। ऐसा एक बेसिक, ये हम लोग एक डायग्राम बनाए, ट्रांसफॉर्मर ऐसा नहीं होता है, एक बेसिक डायग्राम बना लें, उसके ऊपर होते नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। केवल नंबर ऑफ टर्म्स बना दिए, बाकी सब कनेक्शन बहुत लेती है, ठीक है। इसको ले लिया प्राइमर, इसको ले लिया सेकेंडरी, साथ में, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी, और प्राइमरी जनरली वो होता है जिसके पास खुद का सोर्स करंट होता है, और सेकेंडरी वो होता है जिसके पास खुद का सोर्स करंट नहीं होता है। ये हमको ट्रांसफॉर्मर में ध्यान देना, ठीक है। तुम जब डायग्राम में बनाओगे तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम रखोगे और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रखोगे। ये बात तुमको समझ में आई? चलो अब देखो, सबसे पहले EMF इंड्यूस होगा प्राइमरी कॉइल में, तो EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल, वो हो जाएगा EP d∅ by dt, और EP देखो समझा तो क्या किया है? हाँ समझा? राइट। इसको तो वैसे भी लिख सकते हो, नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स आएगी। ये एक टर्म के लिए ये n टर्म्स, ये एक टर्म के लिए ये n टर्म्स, समझ में आया? ठीक है। चलो अब मुझे ES निकालना है, ठीक है। अब तुम ऐसे करो कि phi is n times phi, phi in S is n times of phi, and phi in P is n times of phi, and P times of phi। ये क्यों? ये देखो, फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल, फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, NS नंबर ऑफ टर्न्स, NP नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये जो सेकेंडरी है इसके पास खुद का कोई सोर्स नहीं, खुद का कोई सोर्स नहीं, या एक रिलेशन ऐसे बनाओ, phi S is NP times phi P। समझे? नहीं समझे? देखो मैंने क्यों लिखा है, फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल
इज ड्यू टू फ्लक्स चेंज इन प्राइमरी। तो प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा, मतलब प्राइमरी कॉइल में करंट आएगा तो सेकेंडरी कॉइल में करंट आएगा। तो सेकेंडरी कॉइल की रिलेशन प्राइमरी पर डिपेंडेंट है और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के चलेंगे, नंबर ऑफ टर्न किससे चलेंगे, सेकेंडरी के चलेंगे। तो यहाँ तो फिर P के टर्म्स में लिखो या फाई के टर्म्स में लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ -ns d∅dt, बल्कि इधर भी फिर फाई लिखो चलेगा, वाला नहीं dp लिखो या फाई लिखो तो भी एक ही बात, क्योंकि EMF ऑफ P फ्लक्स ऑफ P पे डिपेंडेंट, EMF ऑफ S भी फ्लक्स ऑफ P पे डिपेंडेंट है, समझे। फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज डिपेंडेंट ड्यू टू फ्लक्स इन प्राइमरी। अब जब तुम इसका रेशियो लोगे, इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई। अब जब तुम इनका रेशियो लोगे करोगे 1/2 तो आपको मिलेगा EP/ES इज d∅dt, d∅dt कट हो जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा, क्या मिलेगा NP/NS, ठीक है। इसको लिखेंगे या तो ES/EP इज NS/NP, दोनों में से कोई भी इक्वेशन लिखो वैलिड है। ये ट्रांसफॉर्मर की EMFs और आपके नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो, समझे, नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो, ठीक है, जिसमें NS/NP ये रेशियो जो होता है इसको हम बोलते हैं टर्न्स रेशियो। एग्जाम में ये वर्ड आता है टर्न्स रेशियो, कहीं कहीं पे इसको ट्रांसफॉर्मर्स रेशियो भी बोला जाता है, लेकिन ज्यादा फेमस ये टर्न्स रेशियो के नाम से। NS/NP नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन सेकंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल टू प्राइमरी कॉइल इज दिस। अब देखो, अब यहाँ से ट्रांसफॉर्मर का पावर भी निकाल सकते हो। पावर क्या होता है जनरली, पावर होता है VI/V, ठीक है। तो समझो पावर की फॉर्मूला हो गई, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गई, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज EMF ऑफ सेकेंडरी कॉइल इनटू I ऑफ सेकेंडरी कॉइल, पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज E ऑफ प्राइमरी कॉइल इनटू I ऑफ प्राइमरी कॉइल, समझे। अगर मैं इन दोनों को अपॉन कर दूं, मैं बोल दूं अगर दोनों ट्रांसफॉर्मर का पावर सेम है, समझे, पावर सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ if PS equal to PP then PS/IS is equal to EP/IP, मतलब PS/EP is IP/IS, ES/EP is IP/IS, और हमको मालूम है कि ES/EP is also equal to NS/NP। ये रिलेशन ट्रांसफॉर्मर से इसके बाहर से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, यही आएगा जो आएगा। समझे, यही क्वेश्चन है, ठीक है। और खाली थोड़ा सा ध्यान, अब दो टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। तो नाम से समझ के रहोगे कौन वोल्टेज कम करता है, कौन वोल्टेज ज़्यादा करता है, जो उसका मेन प्राइमरी काम हाई टू लो ये। अब स्टेप अप में क्या होता है, अगर सेकेंडरी कॉइल पे टर्न ज़्यादा हो गए प्राइमरी कॉइल से तो स्टेप अप, प्राइमरी कॉइल पे टर्न ज़्यादा हो गए सेकेंडरी कॉइल से तो स्टेप डाउन, ये आपको याद रखना, समझे। अगर NS इज ग्रेटर देन NP तो स्टेप अप हो गया, और NP इज ग्रेटर देन NS तो क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन, समझे। इस रिलेशन से तुम बाकी वो भी देखेगा कि किसका करंट ज़्यादा है, किसका करंट ज़्यादा नहीं है। अब देखो NS और NP IP और IS से उल्टे चलते हैं, तो अगर सेकेंडरी में टर्न ज़्यादा है तो प्राइमरी में करंट ज़्यादा रहेगा, और यहाँ पे वाली, समझे। ये दो तीन चीज़ आपको याद रखनी है, ये ट्रांसफॉर्मर फुल का फुल यही ट्रांसफॉर्मर, यही सब तुमको चीज़ें याद रखनी है, समझे। बहुत सारे सब ट्रांसफॉर्मर बनते हैं, ओके। दिस इज योर चैप्टर।